आपको पैसा जमा करना है या पैसा निकालना है तो सबसे पहले आपको बैंक में खाता खुलवाना पड़ेगा। अब आपको ये जानने की जरूरत है कि बैंक में आप कितने प्रकार के खाता खोल सकते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले है करेंट अकाउंट। ठीक है, और करेंट अकाउंट को बोला जाता है चालू खाता। चालू खाता माने जो चालाक वाला चालू नहीं, चलने वाला चालू, बंद चालू वाला चालू, है ना। आप लोगों का जो खाता है बैंक में वह कौन सा खाता है? चालू बचत खाता है ना। चालू खाता क्या है मैं आपको समझा देता हूं। अंग्रेजी में इसे करेंट अकाउंट कहा जाता है। चालू खाता उन लोगों के द्वारा खुलवाया जाता है जो एक दिन में कई बार जमा करते हैं या एक दिन में कई बार पैसे निकालते हैं। और ऐसा कौन करता है? व्यापारी या बिजनेसमैन लोग करते हैं। मान लो मैं एक बड़ा दुकानदार हूं, मेरे पास अभी किसी ग्राहक ने मेरे दुकान से 5 लाख का सामान लिया और उसने मुझे 5 लाख का चेक दिया, तो मैं उस चेक को सीधा बैंक में जमा कर दूंगा तत्काल। 2 घंटे बाद एक ग्राहक और आता है, वो मुझे 10 लाख का सामान मेरे दुकान से लेता है और 10 लाख कैश दे देता है, चाहे चेक देता है। मैं उस कैश को या चेक को तत्काल बैंक में जमा कर। 10 बार मेरे पास 5-5 लाख, 2-2 लाख, 1-1 लाख, जितना भी पैसा आया, तो मैं 10 बार मैं या मेरे किसी मैनेजर को या किसी नौकर को बोलूंगा, जा इसको मेरे खाते में बैंक में डाल करके आ। यानी अगर 10 बार ग्राहक, अच्छा 10 लाख 5 लाख रुपए को मैं अपने गले में भी नहीं रख सकता, दुकान में चोरी होने का खतरा है। सेफ्टी कहाँ है? बैंक में। तो जितने बार भी ये बड़े अमाउंट आएंगे मेरे पास, मैं उसको क्या करूंगा? बैंक में जमा कर दूंगा। अच्छा मैं भी तो कहीं से सामान खरीदता रहूंगा ना दुकान से। अगर कोई मेरे से पैसा लेने आता है कि 5 लाख दो, तो तत्काल मैं बैंक से निकाल करके उसको 5 लाख दे दूंगा। 1 घंटे बाद और एक आदमी आता है कि मैंने आपको ये सामान दिया था, उसका 1 लाख बिल है, पैसा दो, तो मैं तुरंत बैंक में जाऊंगा, 1 लाख निकाल करके उसको दे दूंगा। यानी एक दिन में मैं कई बार पैसा जमा किया और कई बार पैसा निकाला। इस तरह का अकाउंट को बोलते हैं चालू खाता या करेंट अकाउंट। और इस तरह के खाते पे बैंक ब्याज नहीं देती है। क्यों? क्योंकि इस खाते में बैंक को बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है। एक दिन में कई बार जमा करना पड़ता है, एक दिन में कई बार देना पड़ता है। इसलिए करेंट अकाउंट में बहुत सारे बैंक तो ब्याज नहीं देते हैं। कुछ बैंक तो चार्जेस लेते हैं कि तुम्हारे अकाउंट के कारण हमारा एक आदमी दिन भर बिजी रहता है, तुम हमको चार्जेस देना। यानी कि करेंट अकाउंट में ब्याज नहीं मिलता है। कुछ बैंक बहुत कम ब्याज देते हैं और कुछ बैंक तो चार्जेस लेते हैं कि करेंट अकाउंट में वर्कलोड ज्यादा पड़ता है वो, इसलिए। तो क्या आपने करेंट अकाउंट के बारे में समझ लिया? अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं बचत खाता, सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग अकाउंट वह अकाउंट है, बचत खाता वह खाता है जिसमें महीने में 2-3 बार 4 बार हम पैसा निकालते हैं या 2-3 4 बार पैसा हम जमा करते हैं। बैंक को इसमें बहुत ज्यादा काम करना नहीं पड़ता है।
खासकर नौकरी पेशा लोग या सामान्य लोग बचत खाता खोलते हैं। उनको उनके खाते में महीने में एक आध दो बार ही पैसा जमा होता है और महीने में एक आध दो बार ही पैसा निकलता है। बैंक को इसमें वर्कलोड ज्यादा नहीं पड़ता है, काम ज्यादा नहीं करना पड़ता है, इसलिए सेविंग अकाउंट आम लोगों का खाता है। सभी लोग बचत खाता खोलते हैं, अपनी जमा राशि को उसी पे रखते हैं। बैंक उस खाते पे ब्याज भी देता है। सामान्यतः 3 या 4% बचत खाता में ब्याज बैंक के द्वारा दिया जाता है। ओके, नंबर 3, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट को क्या बोलते हैं? स्थायी जमा खाता, है ना। स्थायी जमा खाता। स्थायी जमा खाता का तात्पर्य यह है कि अगर किसी व्यक्ति को यह लगता है कि मेरे पास ऐसा धन है, इतना पैसा है कि उस पैसा का अगले 2 साल या अगले 5 साल तक काम नहीं है मेरे पास, तो वो क्या करेगा? उस पैसे को उतने दिन के लिए बैंक में जमा कर देगा। मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए है और मुझे लगता है कि अगले 5 साल तक मेरे को 1 लाख रुपए का जरूरत नहीं है। मेरे पास जो थोड़ा मोड़ा आय हर महीने हो रहा है उससे मैं काम चला लूंगा, उस 1 लाख को खर्चा करने की जरूरत मेरे को नहीं है। 2, 4, 5 साल तो अभी मेरे को काम नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? उस 1 लाख रुपए को बैंक में जाऊंगा और फिक्स डिपॉजिट खाते में जमा कर दूंगा। बैंक को बताना पड़ेगा मुझे कि इस पैसे को मैं कितने सालों के लिए जमा कर रहा हूं। मैंने कह दिया कि 5 साल के लिए जमा कर रहा हूं, तो बैंक उसको 5 साल के लिए अपने पास रख लेगा। और फिक्स डिपॉजिट खाते की विशेषता यह है कि आप जितनी अवधि के लिए उसको जमा किए हैं, मसलन 5 साल के लिए आपने उसको जमा किया है, तो उससे पहले आप उसको नहीं निकाल सकते। और अवधि पूरा होने के बाद बैंक आपको स्वतः ही वो पैसा निकाल करके दे देगा। अगर आप अवधि पूरा होने से पहले उस पैसे को निकालते हैं तो बैंक उस पे कटौती भी कर सकता है। यानी 5 लाख आप जमा किए हैं, तो आप अवधि पूरा होने से पहले निकालेंगे तो उससे कम पैसा मिलेगा आपको, क्योंकि आपने एक बॉन्ड भरा था, एक शर्त माना था कि इस पैसे को हम 5 साल के लिए जमा कर रहे हैं। तो फिक्स डिपॉजिट खाते की विशेषता यही है कि अवधि यानी समय पूरा होने पर वो खाता का पैसा आपको मिलेगा। और इससे पहले आपने 2 प्रकार का अकाउंट को पढ़ा, करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। करेंट अकाउंट में ब्याज की दर नहीं के बराबर होती है, सेविंग अकाउंट में ब्याज की दर कुछ बहुत होती है, 3% 4% के आसपास। लेकिन इन दोनों खातों की तुलना में फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में सबसे ज्यादा ब्याज होता है। इसीलिए अधिकतर लोग जिनके पास ज्यादा पैसा होता है और पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उस पैसे को वो इन 2 अकाउंट्स में रखने के बजाय फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में रखते हैं। ओके, नंबर 4, घरेलू बचत खाता। होम सेविंग अकाउंट। इस तरह के खाते का प्रचलन आजकल नहीं है। आजादी के बाद
लोगों की आय बहुत कम थी, भारत में गरीबी स्थिति थी, अधिकतर लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे। तो सरकार चाहती थी कि लोग छोटी छोटी बचत करें। आय तो ऑलरेडी कम थी, अब किसी को कहोगे कि तुम्हारे पास 5 रुपये बचा है, जाओ उसको बैंक में जमा करो, तो 5 रुपए को बैंक में जमा करने जाएगा क्या? हो नहीं जाएगा। तो आजादी के बाद सरकार ने एक स्कीम निकाली थी कि लोग अपनी 1 रुपए 2 रुपए को भी बैंक में जमा कर सकते हैं। उस स्कीम के तहत आपके पास 1 रुपए बचा, 50 पैसे बचा है, 1 रुपए बचा है, तो भी आप उसको बैंक में जमा कर सकते हो और आपको बैंक जाना नहीं पड़ेगा। आपको आश्चर्य हो रहा है ना, ऐसा कैसे हो रहा था? तो वो कैसा था वो सिस्टम, समझिए। आजादी के बाद जब हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लोगों की गरीबी बहुत ज्यादा थी, तो सरकार चाहती थी कि लोग अपनी बचत को बढ़ाएं। 1 रुपए भी, 50 पैसे भी, 25 पैसे भी किसके पास बचता है तो उसे वो बैंक में जमा करें। तो बैंक क्या करता था, एक ताला लगा हुआ गुल्लक जो इस खाता को खोलता था, उसको ताला लगा हुआ गुल्लक देता था। गुल्लक जिसमें सिक्का डालते हो आप, घर में आपका गुल्लक होगा जो मिट्टी वगैरह का बना होगा, और जब वो भर जाता है या जब आपको उसकी जरूरत पड़ती है तो आप क्या करते हैं? पटक देते हैं उसको ना। लेकिन बैंक जो गुल्लक देता था वो धातु का बना होता था और उसमें बैंक वाला ही ताला लगा के देता था, चाबी उसके पास रहता था और आपको दे देता था उस गुल्लक को। आप कहीं पर से कुछ काम करके आए और आपके पास 2 रुपए बचा, उस समय बचत 1 रुपए 2 रुपए बहुत था, आपके पास 1 रुपए या 2 रुपए बचा। अब 2 रुपए को तो जमा करने आदमी बैंक नहीं जाएगा, उसको उसके पास एक गुल्लक है जिसको बैंक ने दिया है, जो ताला लगा हुआ है, उस गुल्लक में 2 रुपए को डाल देगा। अगले दिन वो कहीं काम करने गया और उसको 1 रुपए मिला, उसके पास बचा, मतलब खर्चा करके 1 रुपए बचा, 1 रुपए को उस गुल्लक में डाल देगा। 30 दिन बाद यानी 1 महीने बाद वो गुल्लक को लेकर के बैंक जाएगा। बैंक वाला ताला से अपने चाबी तो उसके पास है, अपने चाबी से वो ताला को खोलेगा और उस पैसे को निकालेगा और खाता धारक के खाते में उस पैसे को जमा कर देगा, फिर ताला लगा देगा, गुल्लक को वापस कर देगा, फिर अगले महीने ये रिपीटेशन चलता रहेगा। आजकल ऐसा खाता कोई नहीं खुलवाता है, आजकल इस खाते का प्रचलन बंद हो गया है। लेकिन स्टार्टिंग में, शुरुआती दौर में इस प्रकार के खाते का बहुत ज्यादा प्रचलन था। तो घरेलू बचत खाता क्या है, एक ये सिस्टम तो लागू हुआ था ना हमारे देश में, इसलिए आपको इसके बारे में जानना जरूरी है। हालांकि इसकी अभी इस प्रकार की खाते का प्रचलन वर्तमान में नहीं है। समझ गए? अनिश्चितकालीन जमा खाता, इंडेफिनिट पीरियड डिपॉजिट अकाउंट। एक तो आपने तीसरे नंबर पे पढ़ा फिक्स डिपॉजिट। उसमें क्या होता था, जब हम पैसे जमा करते थे तो बैंक को बताते थे कि हम इस पैसे को कितने टाइम के लिए जमा कर रहे हैं। 1 साल के लिए तो 1 साल के लिए, 5 साल के लिए तो 5 साल के लिए। उसके बाद हमको बैंक उस पैसा रिटर्न कर देता था। लेकिन ये अनिश्चितकालीन जमा खाता ऐसा है कि बैंक को हम उस पैसे को देते हैं और ये बताते नहीं है कि हम कब निकालेंगे, ये बोल के दे देते हैं कि इसको अनिश्चित काल के लिए हम जमा कर रहे हैं। कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है उसमें। उस खाते में क्या होता है कि उस पैसे को हम जमा किए हैं तो उसका ब्याज हम हर महीने या हर साल ले सकते हैं, लेकिन उस पैसे को बार बार निकाल नहीं सकते हैं।
वो अनिश्चित काल के लिए जमा हो गया है। इस तरह के खाते भी ज्यादातर लोग नहीं खुलवाते हैं। इन आखिरी जो दो प्रकार के खाते हैं, होम सेविंग्स अकाउंट एंड इंडेफिनिट पीरियड डिपॉजिट अकाउंट, इस तरह के खाते जो हैं आजकल ज्यादा प्रचलित नहीं है। ज्यादातर लोग ऊपर के ये जो पहला, दूसरा, तीसरा खाता है, यानी कि करेंट अकाउंट, बचत सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, ज्यादातर इसी तरह के अकाउंट्स खोले जाते हैं। हालांकि ये भी खाते बैंकों के द्वारा कभी ना कभी खोले गए थे, तो इनके बारे में भी आपको जान लेना जरूरी है। यानी कि बैंक में अगर ये प्रश्न आता है परीक्षा में कि बैंक में हम कितने प्रकार के खाते खोल सकते हैं, तो 5 टाइप ऑफ अकाउंट वी कैन ओपन ऑन द बैंक।